वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस करेंगे सुख आसन, चक्र आसन, गोमुख आसन, पर्वत आसन और मत्स्य आसन के। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो शुरुआत सुख आसन से करते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो सुख आसन एक बैठकर किए जाने वाला आसन है। क्रॉस लेग पोजीशन में फर्श पर बैठ जाएं। अपने एक पैर को ऑपोजिट नी के ऊपर रखें और दूसरे को ऑपोजिट थाई के नीचे रखें। अब अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखें और आंखें बंद करें। धीरे धीरे सांसें लें और अपने ब्रीथिंग पैटर्न पर कंसंट्रेट करें। कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास करें। आगे सुख आसन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो ये आसन बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ साथ ये हमारी नीज और एंकल्स को लंबा आकार देता है। ये आसन ग्रोइन, हिप्स और थाई मसल को ओपन करने में मदद करता है। ये एक रिलैक्सेटिव आसन है जो एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर करता है। इस आसन को परफॉर्म करने से पीठ का दर्द भी दूर होता है। ये लंबे समय तक करने के लिए एक अच्छा आसन है। आगे हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं कि इस आसन को परफॉर्म करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आसन स्वेयर नी और बैक इंजरी के समय किसी ब्लैंकेट या फिर पिल्लो के ऊपर बैठकर परफॉर्म करना चाहिए। अगर इस पोज को करने में दिक्कत हो तो अपनी थाई के नीचे ब्लैंकेट को रख लें। आगे हम चक्र आसन की ओर बढ़ते हैं। इसका भी प्रोसीजर देखते हैं। तो चक्र आसन करने के लिए स्पाइन पोजीशन में लेट जाएं। अपने पैरों को हिप्स के पास लाएं और नीज को ऊपर की ओर बेंड करें। अपने पैरों के बीच 1 फुट का डिस्टेंस रखें। अपने दोनों हाथों को कानों के पास लाएं और पाम्स को ग्राउंड के साथ ऐसे लगाएं कि आपकी फिंगर्स शोल्डर की तरफ हों। अब अपने शरीर को उठाने का प्रयास करते हुए पैरों के साथ बैलेंस बनाए रखें और हैंड्स को धीरे धीरे बैकवर्ड रोटेट करें। ऐसे करते हुए एक सेमी सर्कल जैसी शेप बना लें। आगे इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो चक्र आसन परफॉर्म करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट मजबूत होते हैं। चक्र आसन अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बढ़िया माना गया है। इससे आर्म, शोल्डर, हैंड्स, लेग्स आदि मजबूत होते हैं। ये छाती और फेफड़ों को स्ट्रेच करने में भी मदद करता है। इससे थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं। इससे डिप्रेशन दूर होता है और एनर्जी भी बढ़ती है। आगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लेते हैं। जिन लोगों को डायरिया और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय भी ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसकी रिस्ट, एंकल्स और स्पाइन में पेन रहता है उसको भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन गोमुख आसन की ओर। तो गोमुख आसन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। अपनी लेग्स को सामने की ओर स्ट्रेच कर लें। अब अपनी राइट लेग को नी से फोल्ड कर लें और उसे लेफ्ट हिप की साइड पर रखें। अब अपनी लेफ्ट लेग को उठाएं और उसे राइट लेग के ऊपर रखते हुए राइट हिप की साइड पर लाएं। लेफ्ट आर्म को रेस करते हुए अपने शोल्डर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। अपने राइट हैंड को पीठ के पीछे राइट की ओर स्ट्रेच करें। अपनी एल्बो को बेंड करके लेफ्ट हैंड तक पहुंचें और दोनों हैंड्स की फिंगर्स को इंटरलॉक करने का प्रयास करें। इस प्रोसीजर के दौरान अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और बिल्कुल सामने की ओर देखें। आगे गोमुख आसन के भी बेनिफिट्स दिए हुए हैं। तो इससे एंकल्स, हिप्स, थाई, शोल्डर आदि के मसल स्ट्रेच होते हैं। जिन लोगों को स्काइटिका पेन रहता है उनके लिए भी ये आसन लाभदायक है। ये आसन किडनी की वर्किंग को स्टिमुलेट करता है और उन लोगों की मदद करता है जिनको डायबिटीज़ है। ये आसन करने से स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होते हैं। आगे गोमुख आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस दी हुई हैं। तो जो लोग शोल्डर, नी और बैक पेन से पीड़ित हैं उनको इसे अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को नी इंजरी है वह भी इसे अवॉइड करें।
आगे हम पहुंच गए हैं अपने चौथे आसन की ओर, जिसका नाम है पर्वत आसन। तो इसके भी प्रोसीजर को देखते हैं। तो पर्वत आसन करने के लिए पद्म आसन या फिर सुख आसन की पोजीशन में बैठें। अपने हाथों को सामने की ओर लाएं और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक रखें और हाथों को अपवर्ड स्ट्रेच करें। इसके साथ साथ अपने धड़ को भी ऊपर की ओर खींचें। अब इस पोजीशन को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखें और नॉर्मली सांस लें। आगे पर्वत आसन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो पर्वत आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इससे मानसिक थकावट दूर होती है और मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। इससे मसल पेन कम होता है। इससे ग्रोथ हार्मोन भी स्टिमुलेट होते हैं। आगे पर्वत आसन की भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं। तो पर्वत आसन करते समय अपनी एल्बो को बेंड ना करें और साथ ही साथ अपनी नीज पर भी ज़्यादा दबाव ना डालें। अपनी बैक को बेंड ना करें। अगर आपकी हंच बैक है यानी स्पाइन की एक्सेसिव आउटवर्ड कर्व है तो इसे अवॉइड करें। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट आसन मत्स्य आसन की ओर। तो मत्स्य आसन करने के लिए दोनों लेग्स को एक साथ फोल्ड करें। अपनी एल्बोज को होल्ड करते हुए धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं। अपनी हथेलियों को कानों के आगे रखें। अपने पेट और सिर को उठाएं। अब अपनी हथेलियों को प्रेस करते हुए टॉप ऑफ द हेड को फ्लोर के साथ लगाएं। अपने दोनों हाथों को थाइस पर रखें। एल्बो ग्राउंड के साथ लगाएं और टो को फिंगर्स के साथ होल्ड करने का प्रयास करें। इस पोज को कम से कम 50 to 100 काउंट्स तक बनाए रखें। आगे हम इसके भी बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इस आसन से सिर दर्द दूर होता है। ये आसन बैक मसल और स्पाइनल कॉर्ड के लिए लाभदायक है। इससे अस्थमा और कई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ठीक होते हैं। आगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो जिनको हाई और लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वह इसे अवॉइड करें। जो लोग माइग्रेन की समस्या से सफ़र कर रहे हैं उनको भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को सीरियस लो बैक या फिर नेक इंजरी है उनको भी इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इन पांचों आसन्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार हमारे चैनल पर भी विजिट जरूर करें। वहाँ पर हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।